इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच भारत ने फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भेजी है। राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 विमान सुबह 8 बजे हिंडन एयरबेस से रवाना हुआ। फिलिस्तीन के लोगों के भारत ने करीब 38 टन आपदा राहत सामग्री भेजी है। इस बीच इजरायली सेना ने गाजा में रात भर की गई बमबारी में हमास रॉकेट बलों के उप प्रमुख सहित दर्जनों फिलिस्तीन लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। वहीं इजरायली सेना का मानना है कि गाजा में हमास ने अभी भी उसके 212 नागरिकों को बंधक बनाया हुआ है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष का 16वां दिन। हर गुजरते दिन के साथ हालात और खराब होते जा रहे हैं। हालांकि शनिवार को रफा क्रॉसिंग से गाजा में राहत सामग्री पहुंचनी शुरू हो गई। इस बीच रविवार को भारत ने भी फिलिस्तीन के लोगों को राहत सामग्री भेजी। करीब 38 टन चिकित्सा और आपदा राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का एक विमान मिस्र के अल अरिश हवाई अड्डे पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री को भेजा गया है। फिलिस्तीनियों को भेजी गई मदद में जीवन रक्षा दवाएं, सर्जिकल सामान, टेंट, स्लीपिंग बैग, पानी को साफ करने वाली टैबलेट्स जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। मैं इस वक्त C-17 ग्लोब मास्टर के अंदर हूं और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पैलेस्टीन के लोगों के लिए भारत की तरफ से गिफ्ट है। 38.5 टन सामान जा रहा है और उसके बाद हैंडओवर की जाएगी इजिप्शियन अथॉरिटीज को और वो इसको लेके जाएंगे पैलेस्टीन के अंदर। ये जो स्टेप लिया गया है भारत सरकार की तरफ से, ये ऑपरेशन अजय के तहत कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को इजराइल ने राहत सामग्री से लदे 20 ट्रकों को गाजा में आने की इजाजत दी, जिसमें दवाएं, भोजन, पानी और ताबूत शामिल थे। लेकिन इजराइल ने ईंधन को सीमा पार करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट का कहना है कि अगर अस्पतालों का संचालन जारी रखना है तो गाजा को दी जाने वाली मानवीय सहायता में ईंधन को शामिल किया जाना चाहिए। वहीं इजरायली सेना ने गाजा में रात भर की गई बमबारी में हमास के रॉकेट बलों के उप प्रमुख सहित दर्जनों आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि गाजा पट्टी में हमास को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमले पहले के मुकाबले और बढ़ेंगे। उन्होंने गाजा शहर में रहने वाले लोगों को इन हमलों से बचने के लिए दक्षिण की तरफ जाने के लिए कहा है। इसके साथ ही गाजा के ऊपर सेना ने पर्चे गिराए हैं। इनमें लिखा गया है कि उत्तर में रहने वाले लोगों को हमास के सहयोगी के तौर पर देखा जा सकता है। हमले में हमास रॉकेट बलों के उप प्रमुख सहित दर्जनों फिलिस्तीनी लड़ाके मारे गए। आम लोग दक्षिणी गाजा की ओर चले जाएं, जहां मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है। साथ ही इजरायली सेना ने ट्वीट कर बताया है कि IDF और ISA ने जेनिन में अल अंसार मस्जिद में हमास और इस्लामिक जिहादी आतंकवादी कंपाउंड पर हवाई हमला किया। सेना का कहना है कि मस्जिद का इस्तेमाल हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। अचानक मस्जिद की छत पर हमला हुआ। ड्रोन से मस्जिद की छत में 2 जगहों पर हमला हुआ, जिससे मस्जिद की छत में 2 छेद हो गए। उत्तरी मोर्चे लेबनान सीमा पर भी इजरायली सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल और लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच बार बार गोलीबारी की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसकी वजह से इजराइल के साथ लगने वाली लेबनानी सीमा पर तनाव बढ़ गया है। आशंकाएं जताई जा रही हैं कि यह तनाव एक बड़े संघर्ष में तब्दील हो सकता है। रात के दौरान हमने हिजबुल्लाह सैन्य ठिकानों के साथ साथ एक परिसर को निशाना बनाया, जहां से हमारे मानव रहित हवाई वाहन की ओर एक रॉकेट लॉन्च किया गया था। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फिलिस्तीनी मुद्दे को हल करने के लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हम शांति और स्थिरता को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यूएन महासचिव ने कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा होते देखना चाहिए। उधर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में संघर्ष रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले के बाद इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है।